तो हेलो गाइस, राम राम। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। आज का मौसम इतना बेकार हो रखा है कि कुछ पूछो मत। आज सुबह से जगह कोहरा था नहीं, लेकिन कोहरा ऊपर चढ़ा हुआ है और धूप आज बिल्कुल मुश्किल लग रही है निकलना, क्योंकि आज नहीं लग रहा कहीं से भी कि आज धूप निकलेगी। कल तो हल्की हल्की दिखी थी, वो भी 2 बजे दिखी थी। आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि धूप दिखेगी। ये देखिए मौसम इतना बेकार हो रखा है। मौसम इतना आज ख़राब है, बहुत सर्दी वाला मौसम है। ये सबसे ज़्यादा सर्दियों में दिक्कत बच्चों की होती है, क्योंकि ये बच्चे अंदर बैठ के रहते नहीं हैं बिल्कुल भी। बाहर पूरे टाइम भागते रहते हैं, बाहर भागेंगे पूरे टाइम। तो हम तो अभी काम कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो काम करते करते वही चलो अब जा रहे हैं अभी मैगी बनाने। बच्चे कह रहे हैं मैगी खानी है, हमको मैगी खानी है। तो अभी बनाते हैं मैगी, फिर उसके बाद देखते हैं खाना क्या बनाएंगे, क्या खाना है देखते हैं। ये देखिए यहाँ आग जलाई थी हम लोगों ने, थोड़ी देर आगे हाथ सेके और अभी आगे बुझ चुकी है। बच्चे सेक रहे हैं हाथ। ये देखो हम लोग आगे सेक चुके। जब ये आई हैं, जब हाँ बुझ गई है आगे, तब हाथ सेकने ये आई हैं। अब तो बुझ गई आगे, पीऊँ अब क्या है उसमें। तो गाइस देखिए आज का मौसम कितना खतरनाक है। ऊपर कोहरा चढ़ा हुआ है, नीचे कोहरा नहीं है, लेकिन धूप आज निकलना बिल्कुल ही मुश्किल है। गाइस ये हमारी मैगी बन रही है। अब मैं मैगी बना के बच्चों को खिला देती हूँ, फिर कोई काम करूँगी जाके। तो गैस मैगी हमारी बन चुकी है, तो अब खा लेते हैं और बच्चों को खिला देते हैं। नाश्ता करके फिर बनाएंगे खाना। फिर अभी नहाना धोना भी है, जाके कपड़े वगैरह धोने, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। फिर अभी नाश्ता के बर्तन धोने पड़ेंगे। बाकी सारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल टाइम आता है जब बर्तन धोने के लिए जाना पड़ता है बर्तन धोने। क्योंकि जो नल से धोते हैं या समर से धोते हैं तो पानी ताज़ा लेते हैं, और हमारे तो अभी जैसे लाइट आती है तो फिर ताज़ा पानी भर लेते हैं। अब लाइट भी नहीं आ रही तो हमारी तो टंकियों में पानी भरा रहता है, और टंकियों का पानी ओ माय गॉड इतना ठंडा हो जाता है, हाथ डालते ही गल जाते हैं समझ लो। बर्तन धोने का तो मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, धुलने तो पड़ते हैं। अब लाइट का वेट करने बैठेंगे तो पता नहीं कब आएगी लाइट। हाथ मतलब समझ लो गिर जाते हैं बिल्कुल ही। फिर ये लगता है कहीं भी आग ही मिल जाए, थोड़ा हाथ सेकने के लिए आज मिल जाए तो बेशक बचने वाले हैं। तो इस वजह से बर्तन धोने का मन करता नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अब लाइट आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं ताज़ा पानी भर लेते हैं टंकी में। आज सुबह सुबह लाइट चली जाती है, लाइट चली गई तो फिर अब लाइट का कोई भरोसा नहीं, क्या पता 12 बजे लाइट आए, क्या पता कब आए। तो अब जा ही रहे हैं। थोड़े से बर्तन हो गए थे चाय नाश्ता के, तो सोच रहे बर्तन धो लेते हैं। अब क्या करें, धोना तो पड़ेगा ही। लाइट के भरोसे बैठे तो फिर वो आ चुकी लाइट, अभी खाना भी बनाना है। तो गैस बर्तन तो धुल गए मेरे, लेकिन इतनी सर्दी लग गई, हाथ एकदम ठंडे हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिरी जा रही है उंगली। मैं तो करने जा रही हूँ जुगाड़ आगे का। सोच रही हूँ तसले में थोड़ी आगे जला लेते हैं, तो काम भी करते जाएंगे और हाथ भी सेकते जाएंगे, तो काम हो जाएगा। नहीं तो काम होना मुश्किल है। हाथ ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल गल गए, इतना ठंडा पानी है। तो गैस फाइनली हमारी आग जल चुकी है, और इतनी बढ़िया आग जल रही है। ये देखिए आग बढ़िया जल रही है, हमने जला लिया आग। तो अब ये है आगे के सारे हाथ भी सीखते जाएंगे और काम भी होता रहेगा। ये देखिए क्या आग जल रही है, बढ़िया आग जल रही है। ऐसी आग जलती रहेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में बस एक ही सहारा होता है, आगे के सारे टाइम कटता है। तो गैस लाइट आ चुकी है, मैं भर रही हूँ टंकी। सोच रही हूँ अपनी टंकी ताज़ा भर लेते हैं। तो कपड़े वगैरह अभी धोने, अभी तो कपड़े भी धोने पड़े। तो कल भी नहीं धो पाए थे, मैंने सोचा था कल गर्म पानी करके उसमें धोएंगे कपड़े। तो कल भी मतलब ठंडा पानी था, मैंने सोचा आ जाए लाइट तब धोएं उसको पानी भर के ताज़ा। लेकिन कल लाइट आई ही नहीं थी, समझ लो शाम को आई 4:30 बजे। फिर तो वैसे ही अंधेरा सा हो जाता है 5 बजे का। मैंने कहा अब आज रहने दो, कल ही धोएंगे। इस वजह से आज मैं टंकी भरे ले रही हूँ ताज़ा, फिर धोएंगे कपड़े। तो टंकी भी भर रही है
और बाल्टी भर के पानी गर्म होने भी लगा दिया है, जिससे कि लाइट चली जाए तो अब भी पानी गर्म रहे तो नहा सकते हैं। तो गाइस आज मैंने सोचा था कि धूप नहीं निकलेगी, लेकिन आज चमत्कार हो गया। आज वास्तव में ऐसा लग रहा था कि धूप निकलेगी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर निकल आई थी। फिर मैंने जल्दी काम करा, मैंने चलो आज धूप निकल आई है तो जल्दी काम कर लेते, फिर नहाना धोना भी रहता है। तो इस वजह से फिर मैंने व्लॉग बना नहीं पाया। फिर मैंने कहा काम वाम कर लेते हैं, उसके बाद ही बनाएंगे व्लॉग। तो इस वजह से फिर मैं भाई खाना पीना खिलाया बच्चों को, सब करके फिर मैं नहा धो के ऊपर आई। फिर मैंने कहा अब नहा लेते हैं, फिर मैंने अब बना रही हूँ व्लॉग। तो गैस हम लोगों ने पहले मैगी बनाई, मैगी बना के खा ली सब लोगों ने। फिर मैंने बनाया खाना, और खाना ना बनाने के बाद जब फ्री हुए फिर मैं आई ऊपर, नहाया धोया, नहा धो के समझ लो अब फ्री हुए हैं। तो मैंने कहा चलो अब बनाते व्लॉग। और तो गैस आज मैंने पहनी है साड़ी, और सर्दियों में कभी कभी मन हो जाता है तो पहन लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो सूट पहनते हैं, वैसे डेली यूज में सूट ही पहनते हैं, और गर्मियों में साड़ी पहनने का मन भी नहीं होता, इतनी गर्मी लगती है। तो मैंने अभी सर्दियों में पहन लेती हूँ, तो इसी बहाने पहन भी लेते हैं, और सर्दियों में पहन जाती है, गर्मी नहीं लगती इस वजह से। तो आज मेरे सारे बच्चे सोच रहे थे मैंने साड़ी पहनी है, तो इस वजह से सब सोच रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो सब कह रहे मम्मा मैं चलूँगा मैं चलूँगा। मैंने कहा ठीक है चलना। मैं नहाने के लिए बुला के रह गई। मैंने कहा आ जाओ सब लोग नहा लो, धूप निकली है आज। मैंने गर्म पानी किया था, मैंने कहा नहा देते हैं सबको, तब मैं नहाऊँ। समझ लो एक भी नहीं नहा रहे थे, एक भी आ रहे हो नहाने। जब मैंने साड़ी पहनी इन लोगों ने सोचा मम्मा कहीं जा रही है, तो जा के सब लाइन से नहा लिए। सब नहा लिया। आप कह रहे हैं मम्मा कितनी देर में चलोगे? मैंने चलेंगे अभी थोड़ी देर में, शाम को चलेंगे। अभी शाम को पता चलेगा, नहीं जा रही कहीं तब रोएंगे फिर। अच्छा मैं साड़ी पहन लेती हूँ तो सब सोचते हैं मम्मा कहीं जा रही हैं, बाज़ार जा रही हैं या फिर कहीं जा रही, क्योंकि मैं जब बाज़ार वगैरह जाती हूँ तभी साड़ी वगैरह पहनती हूँ। तो सब सोच रहे हैं ये छुटंका भी कह रहा मम्मा मैं जाऊँगा। बॉडी बनाया हाँ। ओ वाओ बॉडी दिखा, बॉडी ओ वाओ। तो गाइस अब हो रही है शाम, और अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा सर्दी। तो अब मैं इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सब लोग बताइए, देखिए और कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय, सीताराम।